हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रविंदर रंधावा गुरु। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। ये वीडियो हिंदी में है। ये वीडियो मैंने उसकी कंटिन्यूटी में ही बनानी है जो कैमब्रिज 16 हमने जो वर्कआउट किया था, पीछे हेडिंग्स की थी हमने रीडिंग में, आपको पता है। अगर आपको एक मैं बात बताना चाहता हूँ, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें आप प्लेलिस्ट कैसे मतलब सर्च कर सकते हो। अगर आप प्लेलिस्ट रीडिंग की चलाएंगे तो आपको सीरीज़ में वीडियो मिलेंगी, राइटिंग की चलाएंगे प्लेलिस्ट तो सीरीज़ में मिलेंगी। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो ये जो वीडियो है डेट इज़ कैमब्रिज 16 पैसेज टू टेस्ट 1 है ये। तो स्टेप पिरामिड ऑफ जोजर थे ये, और ये हमने इसकी हेडिंग्स की थी। जो क्वेश्चंस थे, जितना मेरा आइडिया है 14 to 20 थे, 7 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे इसमें, राइट। तो अब मैं जो पेंडिंग क्वेश्चंस हैं डेट इज़ 21 to 24 और 25-26 वो मैं करने जा रहा हूँ। ये ब्लैंक्स हैं। जब हम हेडिंग कर लेते हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे को बहुत बेनिफिट हो जाता है। हमारे को पता लग जाता है कि जो भी सारा ये पैसेज है वो किस चीज़ के ऊपर है और हम कैसे काम कर सकते हैं, राइट। और इसमें क्या है कि जो ये जो सिस्टम है, इसमें जैसे ब्लैंक्स हैं। अब हमने ये देखो ध्यान से, चूज़ वन वर्ड ओनली फ्रॉम द पैसेज, राइट योर आंसर्स इन बॉक्सेस दिस एंड दिस ऑन योर आंसर शीट। तो ABC का तो कोई लिंक है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सिनोनिम्स नहीं दिए गए हैं। तो आपने यहीं से आंसर को सर्च करना है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये जो नोट्स हैं ये, हाँ एक चीज़ कैम्ब्रिज में जो बहुत मतलब कि बेनिफिट वाली होती है, कई बार क्या करते हैं ये लोग, जैसे ये हेडिंग्स के बाद जो भी क्वेश्चंस देते हैं, अब जैसे ये क्वेश्चंस है, ये एक ही उसमें से दिया गया है, पैरा से दिया गया है। तो ये बात आपने याद रखनी है प्लीज़, एक ही पैरा से ये बनाया गया है। तो उसका बेनिफिट हमें क्या होगा कि जब हम उस पैरे में जाएंगे तो स्टेप पिरामिड जैसे इसने हेडिंग देके बनाया है, तो हमें जल्दी जल्दी आंसर मिल जाएंगे। ये अगर 4 आपके सोल्यूशन जो आपने सॉल्व करने हैं ब्लैंक्स हैं, तो ये 4 ब्लैंक्स को 1 या 1.5 मिनट लगना चाहिए जब आप पेपर में या वैसे टेस्ट में अपनी कर रहे हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले अंडरलाइन कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स डेट इंक्लूड्स द स्टेप पिरामिड एंड इट्स सराउंडिंग। तो जो कॉम्प्लेक्स है, जिसमें एक तो वो स्टेप पिरामिड है। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये आ गया कि बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। ये तो मेरा कॉम्प्लेक्स बन गया। तो इसमें एक तो स्टेप पिरामिड है और एक उसकी सराउंडिंग्स हैं। इज़ कंसीडर टू बी एज बिग, वो उसको इसने बंदे ने क्या किया है, कंसीडर टू बी के साथ करके एज के साथ, एज का मतलब कंपैरिजन से होता है, इसने कंपेयर किया है, उसको कहीं मिलाया है। किसके साथ मिलाना है, वो आपने एक ब्लैंक कर दिया इसने ऑफ द पास्ट, और एक एग्जिप्शन लिख दिया एंड, कि किसी चीज़ के साथ आपने मिलाना है। जब ये पर्सन ये बात कर रहा है कि मुझे मतलब कि मिलाना है, तो आपने क्या करना है, जब आप सर्च करेंगे, एक तो आपने ये जो कीवर्ड है आपका ये बन जाता है, जो इम्पोर्टेंट वर्ड है कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और एक इसके साथ जो इसने सराउंडिंग्स लिया है तो वो किसी चीज़ के बराबर है, वो चीज़ आपने मतलब कि सर्च करनी है किसके बराबर है। तो ये तो मेरा 21 यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। 21 द एरिया आउटसाइड द पिरामिड इंक्लूडेड एकोमोडेशन दैट वाज ऑक्यूपाइड। अब ये कह रहा है कि जो एरिया है पिरामिड के बाहर का, ये हमने बनाया था, मान लो ये कॉम्प्लेक्स है, ये कहीं भी पिरामिड है सपोज करो, ठीक है। जो इसके बाहर का एरिया है, बाहर का एरिया जिसमें एक तो एकोमोडेशन मतलब रहने की रहते हैं। अब रहेंगे तो इंसान ही, तो कौन से इंसान, किस टाइप के इंसान वहाँ रहते थे, अलॉन्ग विद उसके साथ मैनी अदर बिल्डिंग्स एंड फीचर्स का मतलब जो भी वहाँ उस तरह की करेक्टरिस्टिक्स थी। तो ये चीज़ें आपने इनको मैनेज करना है अपने माइंड में कि वहाँ पे उस एरिया में किस तरह के इंसान रहते थे। जब आपको ये दोनों चीज़ें जैसे ही समझ आ जाएंगी, आपके लिए सोल्यूशन ढूंढना बहुत ईजी हो जाएगा और आप जल्दी जल्दी सर्च कर लोगे। अगर मैं आगे चलता हूँ, वैसे हम लोग पहले 21-22 को सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं। अब जैसे ये आपने पूरा ये भी हेडिंग इसकी भी करी है, उस दिन इसकी भी करी है जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं, और सी की भी करी हैं आपने। जो इसने आपको बहुत अच्छा हिंट दिया है कि आपने इस चीज़ को सर्च करना है सबसे पहले। जब आप इस चीज़ को सर्च करेंगे, जो ये स्टेप पिरामिड जो इसने बताया है, तो आपका आंसर अपने आप आने लग जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपने नोट करनी है। अगर मैं फर्स्ट लाइन में चलता हूँ कि यहाँ पे मेरा ये स्टेप पिरामिड आ गया जोजर्स का, यहाँ भी कुछ होएगा। उसके बाद आगे मैं चलता हूँ, इसके साथ देखो कहीं भी इसने कॉम्प्लेक्स की बात नहीं करी हुई है। आप पूरी लाइन जो पढ़ रहे हो,
कि इसने कहा कि टॉम्स जो भी बात कर रहा है, पुरानी बात कर रहा है, अभी तक इसने स्टेप पिरामिड नहीं, क्योंकि इसने जो ये बात की है ना, दोबारा से मैं एक चीज़ इसको इसने इसकी कंस्ट्रक्शन का बताया एरिया कि किस टाइप का एरिया, किस टाइप की वो बनाई गई है, कंस्ट्रक्शन किस टाइप की है, तो ये उसकी बात ज़रूर कर रहा है। जैसे आज की डेट में मान लो कि आप सेक्टर्स में रहते हो तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, तो ये चीज़ है। आगे भी यहाँ कोई बात नहीं है, यहाँ पे जाके फिर दोबारा मेरे को ये वर्ड मिल गया स्टेप पिरामिड। तो इसके बाद ये आगे चला गया, इज़ थॉट टू हैव रेन फॉर 19 ईयर्स, ठीक है। तो ये इसके बाद यहाँ से चलता गया। अब ये सी में जब मैं चला गया, सी के अंदर स्टेप पिरामिड आ जाते हैं, और एग्जामिन्ड एंड इन्वेस्टिगेटेड ओवर द लास्ट सेंचुरी की वो उनको सर्च करते रहे लोग। अब ये कहता कुछ कुछ पता लग गया, फिर हिस्टोरियन की बात आ गई, तो इसका मतलब यहाँ भी मेरे पास अभी तक कुछ नहीं मिला। तो जब मेरे मिलता नहीं, क्योंकि आपने जब हेडिंग करी होंगी ना तो ये चीज़ें आप जल्दी जल्दी कर लोगे, इतना भी नहीं सर्च करोगे आप लोग। अब यहाँ से ये देखो, जो मेरा पहला वर्ड है द कॉम्प्लेक्स, जो मैंने यहाँ पे एक की वर्ड बनाया था वो ये मेरा मैच कर गया यहाँ पे। एक मिनट प्लीज़, और एक वर्ड का आंसर देना है, ये बात आपने याद रखनी है प्लीज़। अगर आप 2 वर्ड्स लिख देते हो तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, राइट। अब ये जो चीज़ है देखो, यहाँ से लेकर ये चीज़, ये मेरी लाइन ये यहाँ पे मिली है मुझे। अब कहता है कि जिसमें वो बनाया गया कॉम्प्लेक्स, जिसमें बनाया गया वाज द साइज ऑफ ए सिटी। साइज किसके बराबर था? उसका साइज सिटी के साइज का था इन एंशियंट इजिप्ट। और जो देखो, अगर मैं बिल्कुल यहाँ से बाहर मत जाना, ये लाइन में मेरा आंसर बैठा है, इसी लाइन में हमने अपने आप को कैप्चर करके रखना है। इसने कहा कि इसका मतलब पास्ट होता है, तो ये आपको पास्ट मिल गया, तो ये वर्ड आपका आउट हो गया, ठीक है। इजिप्ट के साथ आपका इजिप्ट वर्ड आउट हो गया। अब ये कहता है कि जो साइज था वो एक सिटी का है, और ये कहता है जो उसकी सराउंडिंग्स है कॉम्प्लेक्स की। देखो, अगर मैं इतनी लाइन को कट मार देता हूँ, ये सारा मैं कट मार देता हूँ, मान लो 1 मिनट के लिए, ये मैं कट मान देता हूँ 1 सेकंड के लिए, क्योंकि दैट आ गया। कॉम्प्लेक्स के बाद इज कंसीडर्ड टू बी एज बिग, बिग साइज की बात कर रहा है, ये साइज के साथ मैच हो गया। किसके साइज? सिटी के साथ। ये आपका वर्ड रह गया, सिटी ऑफ द पास्ट, कि जो कॉम्प्लेक्स था उस टाइम की सिटी होती थी CITY। अब ये तो चलो मैच हो गया हमारा, आगे चलते हैं। जो एरिया है आउटसाइड द पिरामिड इंक्लूडेड एकोमोडेशन। अब मुझे रहने की बात देखनी है जरा, रहने की। अगर मैं इस लाइन से अब मैं बाहर आ गया, ठीक है, इससे मैं यहाँ से चल पड़ा, ये टेंपल है, कोर्टयार्ड्स हैं, ना तो कोई टेंपल में रहता है, ना कोर्टयार्ड्स में, ना श्राइन्स में, लिविंग क्वार्टर्स। ये जो रहने की बात इसने यहाँ पे कर दी। फॉर द किसके लिए? इंसानों के लिए। इंसानों के नाम क्या हैं यहाँ पे? प्रीस्ट्स, पुजारी, PRIESTS। बिल्कुल कॉपी मारो स्पेलिंग्स में। अब इसने यहां पे आगे क्या किया? अलोंग विद मैनी अदर बिल्डिंग्स। अदर बिल्डिंग क्या है? ये, ठीक है। तो ये आपका आंसर बन गया प्रीस्ट। अब इसके आगे फिर चलता हूं मैं। अब पहले इसको समझते हैं। ए वॉल रैन आउटसाइड द कॉम्प्लेक्स। अगर आपने पुराना कोई किला देखा होगा, आपने देखा होगा कि वो 4 द्वारी की जाती थी पुराने किले की। 4 द्वारी के साथ साथ फिर वो वहाँ पे खड्डा मार देते थे। अगर आपने लाल किला कोई भी देखा होगा, राइट, आगरा फोर्ट, तो ये चीज़ थी, उसमें पानी छोड़ देते थे ताकि दुश्मन जल्दी से अटैक मतलब करे तो पता लग जाए, ठीक है। तो ये कहता है वॉल रैन आउटसाइड द कॉम्प्लेक्स, की कॉम्प्लेक्स जो होता था, मान लो कोई भी कॉम्प्लेक्स है, मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके साथ साथ एक वॉल बनती थी, बन की नंबर ऑफ फॉल्स एंट्रेंस, झूठे गेट बनाए जाते थे, फॉल्स एंट्रेंस वर बिल्ट इनटू दिस, इसके साथ बनाए जाते थे। इन एडिशन, इसके साथ, जहां से मुझे आंसर सर्च करना है, ए लॉन्ग एंड सर्कल्ड, एंड सर्कल का मतलब भी वही हो गया, घेरा हो गया, द वॉल, ये एनसर्कल करता था वॉल को, ए लॉन्ग, तो मतलब कि ये चीज़ मुझे सर्च करनी है कि क्या चीज़ थी वो, ठीक है। आइडिया मैंने आपको दे ही दिया। एज ए रिजल्ट एनी विजिटर्स हु हैड नॉट बीन इन्वाइटेड, अब जिनको वो इन्वाइट नहीं करते थे, मतलब कि जो,
ठीक है। तो वो नेचुरली अगर आपके घर आप जिसको इनवाइट नहीं करोगे, ज़बरदस्ती तो आ नहीं सकता, ठीक है, प्रिवेंट हो जाते थे एंटरिंग द पिरामिड ग्राउंड्स, जब तक उनको नॉलेज नहीं होती थी, ठीक है। तो इसका मतलब जब जो इनको नॉलेज, किस चीज़ की नॉलेज नहीं होती थी, दे किसके लिए यूज़ किया, इन्हीं विजिटर्स के लिए, ठीक है। नॉलेज दे न्यू द डैश ऑफ रियल एंट्रेंस की, रियल एंट्रेंस की नॉलेज नहीं होती थी। अब ये दो वर्ड्स आपने लगाने हैं यहाँ पे। अब एक दीवार जो पूरे कॉम्प्लेक्स के बाहर घूमती थी, नंबर ऑफ फॉल्स एंट्रेंस। अब इसमें मैं लेता हूँ कि आगे चलता हूँ। द वॉल आपके सामने है, देखो ये 16 हेक्टेयर्स एंड वॉज सराउंडेड बाय अ वॉल दिस एंड दिस। वॉल के साथ 13 फॉल्स डोर्स हैं, आपको फॉल्स डोर्स मिल गया, ये फॉल्स एंट्रेंस है, तो ये आपका मैच हो गया। ओनली 1 ट्रू एंट्रेंस कट इनटू द साउथ ईस्ट कॉर्नर, तो एक एंट्रेंस थी, चलो। द एंटायर वॉल, एक मिनट के लिए, वॉल एंटायर, ये वॉल रैन आउटसाइड, पूरी चल रही है। अब ये यहाँ पे हम लोग थे, तो ये फॉल्स डोर, जो डोर है वो ये मेरा मैच हो गया। एंड 1 ट्रू एंट्रेंस कट वो था, एंटायर वॉल के साथ वॉल रैन, तो एंटायर वॉल हो गया। और देखो आगे, एंड सर्कल द वॉल, तो ये मेरा मैचिंग स्टार्ट हो जाती है। वॉज देन रिंज्ड बाय अ ट्रेंच, तो एक ट्रेंच के साथ रिंच थी, मतलब जुड़ी हुई थी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। रिंग जो है आपकी फिंगर पे चलती है जैसी, तो वो चीज़ आ जाती है। ट्रेंच जो 700 मीटर लॉन्ग थी और 40 मीटर वाइड थी, इतनी लंबी होती थी इतनी, तो इसने लॉन्ग को लॉन्ग के साथ ले लिया, ये इस पर्सन ने लिखा नहीं, ठीक है, ए के साथ ए ले लिया, ध्यान देना प्लीज जरा। अब ट्रेंच वो खड्डे को कह रहा है, तो एक ट्रेंच जो था वॉल के साथ साथ चलता था, वॉल के साथ साथ कैसे थे, एंटायर वॉल एंड सर्कल द वॉल, ये चीज आ जाती है। अब कह रहा है जिसके कारण कोई भी विजिटर जिसको इनवाइट नहीं किया वो रुक जाता था, ठीक है। अब देखो यहां से ये आ गया, फॉल्स डोर्स एंड ट्रेंच वर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कॉम्प्लेक्स टू डिस्करेज अनवांटेड, कि वो इसलिए बनाई गई थी कि जो हमें विजिटर नहीं चाहिए वो रुक जाए, यही बात इसने यहां पे लिखी है, ठीक है। अनलेस दे न्यू, अब न्यू कह दिया, एक इसने कहा है कि समवन विश टू एंटर, तो ये चीज आ जाती है, समवन के साथ मेरा दे बैठ गया, क्योंकि समवन इंसान के लिए, दे इंसान के लिए, ही और शी फिर इंसान के लिए। वुड हैव नीडेड टू नो इन एडवांस हाउ टू फाइंड, कि उनको पहले से ही नॉलेज होनी चाहिए थी कि उनको कैसे पता लगे, किस चीज का पता लगे, लोकेशन ऑफ द ट्रू ओपनिंग की, जो असली दरवाजा है उसकी लोकेशन का, जो असली दरवाजा है। अब असली दरवाजा ये आ गया आपका, रियल के साथ आपका ट्रू कट मार जाता है, ओपनिंग के साथ आपका एंट्रेंस कट मार जाता है, तो ये सारा कट मार गया। ऑफ के साथ आपका ऑफ कट मार जाता है, दा के साथ आपका दा कट मार जाता है, ठीक है, दे के साथ आपका समवन कट मार जाता है, और हाउ टू फाइंड वो भी इंसान के लिए, न्यू के साथ आपका फाइंड कट मार जाता है, दा के साथ आपका दा कट मार जाता है, क्या रह जाता है, वो आपका आंसर बन जाता है, लोकेशन, ठीक है। तो इतनी अच्छी मैचिंग ये देते हैं अगर आप ध्यान से करते हो, और नेचुरली आपके पक्का बैंड आएंगे अगर आप बड़े ध्यान से कर रहे हो। तो ये था सारा चारों का। अब एक चीज़ और है जो मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे, जो बहुत ज़रूरी है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। कहता है कि 2 पॉइंट बताओ जो राइटर ने किसके बारे में बताए हैं, किंग जोजर के बारे में। मुझे राइटर की राइटिंग चाहिए, राइटर की राइटिंग, ध्यान देना इस बात पे। अब देखो मैंने आपके आगे एक लाइन को अंडरलाइन किया है, 1 सेकंड के लिए, राइटर की राइटिंग, ठीक है। ये चीजें जब ढूंढनी है आपने, तो आपने राइटर को पकड़ना है। अब राइटर को पकड़ेंगे आप, सारी जगह देखो ऐसी लैंग्वेज आ जाए। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि राइटर अपने व्यूज कैसे देता है। कहता जो जोजर था वो 19 साल उसने राज किया, लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक उसके राज को ज्यादा टाइम दिया गया। जो जोजर था
ये किसकी सोच आ गई, इज थॉट टू हैव, ये तो होगी राइटर की सोच, ये सोच दूसरे लोगों की होगी। अब इसके ऊपर देखो कि मेरी सोच ये है, बाकी लोगों की ये है। अब आप 2 सेकंड के लिए सबको भूल जाओ, ए को भूल जाओ इनिशियली कि उसने कहा था कि स्टोन से बनाना है, ये करना है, क्योंकि ये बात मैं कट भी मार दूंगा। सच मुझे याद है क्योंकि मैंने हेडिंग्स कराई हैं आपको यहाँ से, क्योंकि ये बात राजे ने नहीं कही थी। पहले मैं कट करता हूँ फिर आपको ये देखो, इसके ऑफिशियल था ना, जो उस पर्सन ने बताया था ये बात, उस पर्सन ने ये बात कही थी जो ऑफिशियल था। ये देखो ध्यान से, ये फॉर हिज किंग बाय स्टैकिंग स्टोन स्लैब, इसका मतलब राजा नहीं था इसमें, उसने अपना डिज़ाइन राजे को बताया। ठीक है, ये सारा क्लियर कर रखा है। अब यहाँ देखो आप, ये तो ये अपने आप आपका आउट हो जाता है। ठीक है जी, अब आप दूसरी लाइन पढ़ो जिसकी मैं हिंदी भी कर रहा हूँ। देयर इज डिसएग्रीमेंट कंसर्निंग द लेंथ ऑफ हिज रेन। कहता कि एक डिसएग्रीमेंट है, सलाह बराबर की नहीं है कि वो कितनी लंबी, मतलब कितना टाइम उसने राज किया। अब यहाँ देखो, इसने इस थॉट, ये राइटर बैठ गया आपका 19 साल, और कुछ कह रहे हैं ज़्यादा किया, तो ये इन दोनों का क्या हो गया, डिसएग्रीमेंट। ये पूरी लाइन आपकी यहाँ आके बैठ गई, इसलिए ये आपका आंसर है बी। आपने 2 देने हैं पॉइंट्स, याद रखना। अब मैं अगले पे आता हूँ। उसने कहा कि ही फेल हो गया कि उसने इस पर्सन के डिज़ाइन को वो नहीं दिया, जबकि अगर आपने हेडिंग्स ध्यान से देखी हैं वीडियोस, नहीं तो एक बार देखना, सेकंड पेज पे ये था कि उसने उसका नाम खुदवाया था। मैंने एक सेकेंड, ये रहा इसी पेज पे, इसका मतलब वो इतना खुश हो गया था, प्राउड हो गया था ये पूरा, कि वो उसको इतनी खुशी हुई थी उसके, मतलब कि तुमने भी ऐसा काम किया। उसने पहली बार एक ट्रेडिशन को भी ब्रेक किया और उस मोनूमेंट पे, मतलब उस पिरामिड पे इस पर्सन का नाम क्या कराया, कार्व कराया, कि उसका नाम लिखवाया। और ये कह रहा है कि वो फेल हो गया था, तो ये आपका कट हो गया। ठीक है, आगे। अब दूसरा जो मैंने आपको, आप वीडियो जरूर देखना जो इसमें मैंने राइटर के पॉइंट बताए हैं कि राइटर के, ये आपके 2 क्वेश्चंस का सवाल है, इसके ऊपर ध्यान, कुछ ना पढ़ो आप, एक वर्ड देखो, अनफॉर्चुनेटली। ये राइटर है आपका, कि स्पीकिंग में आपको यही कहते हैं ना, ऐसे वर्ड यूज़ करो आपके माइंड आएंगे। जो भी इसकी हिंदी है, दुख से जितने भी सावधानियां बरतेगी, डिज़ाइन करेंगे अंडरग्राउंड नेटवर्क के, फिर भी पुराने रोबर्स को रोक नहीं पाए। जो उसके गुड्स थे, उसकी बॉडी थी जो भी जोजर की, वो चोरी कर ली गई पास्ट में, लेकिन फिर भी उनको कुछ ना कुछ सामान मिला जो थीव्स छोड़ गए थे। देयर वॉज इनफ लेफ्ट थ्रू आउट द पिरामिड एंड इट्स कॉम्प्लेक्स, और इससे वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थे जिन्होंने इसको वो किया। ठीक है जी, पता है कैसे लगा, राइटर की पूरी टोन है अनफॉर्चुनेटली। अब देखो, ए फ्यू ऑफ कुछ उसके पोजेशंस टॉम में हैं जो उन्होंने सर्च की है। पूरी लाइन आपकी, एस्टोनिश, ये पूरी लाइन कि कुछ मिल गया। और ये इसलिए डी आंसर दे दो आप, तो 2 आंसर हो गए बी एंड डी। अब ये है कि डिज़ाइन को क्रिटिसाइज किया और उसकी कंस्ट्रक्शन को भी। अब हम देखते हैं 1 मिनट के लिए, और ये तो कह रहा है कि रेवोल्यूशनरी है आर्किटेक्चर और दुनिया ने उसको फॉलो किया, राइटर कह रहा है, ये राइटर की लाइन है। ठीक है, ये कह रहा है क्रिटिसाइज किया, तो ये आपका बाहर हो गया। तो ये वे होता है हमारा राइटर को सर्च करने का, जो मैंने आपके आगे करके। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। ये कैम्ब्रिज 16 पैसेज 2 टेस्ट 1 के क्वेश्चन रह गए थे जो
ये थे आपके 21 से लेकर जो शीट ये है 24, फिर मैंने किए 25, 26। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड टच थैंक्स बटन। Thanks once again for watching this channel.